अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब माशरे में जो बिगाड़ की सूरतें हैं उस पर मैं वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करता हूँ, उस पर फोकस करता हूँ तनकीदी तौर पर। ताना देना मकसद नहीं है, ताकि माशरे में हम में सुधार आए, ख़ास तौर पे ईमान के दावेदारों में। और ज़िम्मेदार किस्म के लोगों ने जो ये चीज़ चलाई है, जिसको मना नहीं फरमाया है, वो एक हमारे रिवाज का जुज़ बन गई है। उस पर हम गौर करें और ख़ुद छोड़ दें उस चीज़ों को। जैसा बिगाड़ की सूरत शादी ब्याह को लेकर, कि पहले क्या था मामला, एक रिवाज बन गया था कि भाई शादी हुई तो दूल्हा आएगा, गाने बजाने के साथ में आएगा, बैंड बाजा साथ में, घोड़े पर बैठ के आ रहा है और म्यूज़िक बज रहा, ये वो शोर पुकार रास्ते से, रास्ते ब्लॉक हो रहा है। ये चीज़ें चलती थी, लेकिन सब उलमा हज़रात ने, तकरीबन सब ने, आम लोग भी उसमें सहमत रहे कि ये फजूल खर्ची में आता और ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। लिहाजा सब ने एक फ़ैसला लिया, एक मुत्तफ़िक़ फ़ैसला हुआ कि भाई शादियों में गाना बजाना ना करें हम। इंडिया के मामले को लेकर मैं कह रहा हूँ कि भाई जो अगर बैंड बाजे से आएगा दूल्हा, और फिर ये भी होता था कि मौलाना बैठे 1-1 घंटा, और 9 बजे का टाइम दिए, 2-2 घंटे बैठे मौलाना बैठे हुए, वहाँ पब्लिक बैठी हुई है, वो दूल्हा भी आने का ही है, क्योंकि रास्ते से जा रहे हैं, हर चौक पे रुक रहा है, वहाँ गाना बजाना चल रहा है वहाँ पर बैंड बाजे का, तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब उस वक्त में उसको वो खर्च, ये उस पर बर्डन डाला जाएगा कि नहीं, अब अगले टाइम पर अब ऐसा नहीं होना। तो फिर लोग चौकन्ना हुए, लोगों ने बंद कर दी। चलो, बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो बंद हो गया। लेकिन अब आप ये गौर कीजिए, एक आम ईमान वाला इस बात पर गौर करे, मैं वो चीज़ें फोकस कर रहा हूँ कि वो तो बंद हुआ, फिर किस लिए बंद हुआ उसकी वजह भी बयान की गई कि वजह ये कि भाई निकाह को इतना आसान करो कि जीना मुश्किल हो जाए। निकाह इतना आसान हो, उसमें कुछ खर्ची ना हो, बल्कि जीना करना मुश्किल हो जाए, तो इतना निकाह को आसान करो। तो चलो भाई, अखराजात बंद और ये वो सारी चीज़ें सब उस पर बैन भी लगा। लेकिन क्या हुआ उस वक्त में जो था, चलो बैंड बाजा बंद हुआ, ये मैं मेरे बचपन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे एरिया में बाकायदा महाराष्ट्र में तकरीबन मैंने ज़्यादातर शहरों में देखा कि जब वो दूल्हे की शादी होती थी तो उसका कोई दोस्त होता था, चहीता, जिसको गाने का शौक़ होता था, तो वो अपना हाथ में माइक लेता था निकाह के बाद में, और दूल्हे की तारीफ़ में वो कुछ अशार कहता था, गाता था, कोई गीत गाता था, और लोग उसको नजराना देते थे। कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, खुशी से, वो भीख नहीं मांगता था, वो खुशी, दोस्त की खुशी में। और जो दोस्त की खुशी में शरीक रहते थे, उसके रिश्तेदार, भाई बोलिए, उसके दोस्त अहबाब, कोई 5 कोई 10 दे रहा है, ऐसा करके चलता था नजराना। अरे क्या बताया गया उलमा हज़रात की तरफ से, अरे गाना बजाना हराम है, गाना हराम है, ये कैसा क्या होता है, क्यों ये ऐसा होता है, पैसे बटोरे जाते और गाता है कोई, ऐसा है क्या इस्लाम में? जबकि आप असल में कभी मना नहीं किया, डब बजाने के लिए मना नहीं किया। वो औरतें कुछ गाती थी, वो ढोल बज रहा तो उसके लिए साहबी को ये कहा कि मत रोको उनको, बजान दो, खुशी मनान दो, मना नहीं किया। लेकिन मना किया गया, चलो बंद हुआ कि भाई नजराना लेता, तो उसका नजराना तो बंद हो गया। अब कोई दोस्त सेहरा करके कहते थे उसको कि सेहरा गाता हो दूल्हे की तारीफ में कि भाई दूल्हे के का चेहरा कितना नूरानी हो गया है और शादी की खुशी है करके, तो तरह तरह के अशार उसमें गाने में कहता था, वो बंद हो गया। लेकिन मौलाना का नजराना बंद हुआ क्या? निकाह पढ़ाने का नजराना भी लेते मौलाना निकाह पढ़ाने का, और उसमें वो जो गुड़ और वो मैदा क्या वो बांध के पुटलियाँ देती, जो ख़वातीन पहले से बांध के रखती, पुटलियाँ भी लेते बाकायदा नजराना। यहाँ तक के मामला ये हो गया कि 5-5 हज़ार रुपये लेते, ये 5,000 2,000 इस तरह से नजराना लेते थे। ये निकाह को आसान करो ताकि जीना मुश्किल हो जाए, ये आसान है। आधे घंटे में, पहले भी तो 1-1.5 घंटा गाना बजाने की वजह से लगता था, मुश्किल से आधे घंटे में निकाह पढ़ाया जाता। आधे घंटे के 2,000 रुपये, आधे घंटे के 5,000 रुपये लेते मौलाना। मेरे खुद अल्लाह के बंदे का बच्चे का हुआ तो बोले वो पावती फाड़ना पड़ता आपको 2,000 की,
तो मैं बोला ठीक है, पावती दो 2,000 की। तो 2,000 की पावती आज तक की नहीं मिली, पावती देने को तैयार नहीं है। अब वो से पावती भी देते हैं इंडिविजुअल, जो उनकी कोई मस्जिद की पावती देता, कोई जो भी, लेकिन वो जो ये माने जाता है कि वो उसका जो निकाह पढ़ाता है उसका हक है वो, तो वो भी तो नजराना है ना। नजरानी की एक वो रीति कि इस्लाम में नजराने के लिए मना नहीं फरमाया गया है, लेकिन नजरानी की एक वो होती हैसियत होती कि नजराना की बाखुशी दिया जाता है। खुश होता कोई तो नजराना देता, चाहे खुश होए तो नजराना दे, चाहे ना भी दे वैसे खुश हो जाए वो। अब फिर कितना दे उसकी कोई रकम ये नहीं। यहाँ तो मौलाना साहब की तो निकाह पढ़ाने वाली काई साहब की तो वो फिक्स रहती ना, भाई 1,000 रुपये देंगे, 1,000 नहीं होना 2,000। ऐसा होता है कि 2,000, वो सब 2,000 तो लेते ही हम। तो इनके रेट बने हुए हैं, निकाह पढ़ाने का रेट, नजराने का रेट इतना, यहाँ तक के मामला है। और इसमें तकरीबन सारी जमातें मुलविस है इसमें। और वो कौन रहते हैं? वो मदरसे से फारिग आलिम हजरात रहते हैं। कोई निकाह कोई आम शख्स पढ़ाता है कि हम हमारे बीच में का ये चीज़ें हैं। तो पेड वर्कर करके बन के रख गए। फिर दूसरी बात ये कि तरावी पढ़ाई जाती है, चलो भाई तरावी पढ़ाए तो तरावी के भी नजराने चलते, 1-1 लाख 2-2 लाख, कहीं पर 3-3 लाख रुपए। अगर उसको कम मिला किसी मस्जिद से तो अगले साल से आना बंद कर देता हो हाफिज साहब कि नहीं यहाँ कम मिलता करके। तो ये है, अरबी में कुरान पढ़े जाएगा, उसके बाद में उसकी वो भी नहीं बताया जाता तर्जुमा कि आज अरबी में हमने क्या पढ़े। कुछ मस्जिद में एहतमाम होता कि भाई खुलासा जो तरावी में जो पढ़े तो आयत का ये खुलासा है कि ये बात पेश हुई करके, तो वहाँ वो लगता मामला। तो ये है, यानी नमाज पढ़ाने का पेमेंट लेते हैं इमाम साहब, जो पेमेंट लेते ना नमाज पढ़ाने का लेते। चलो वो जो मौजन साहब लेते तो उनका कुछ हद तक के मुनासिब लगता कि भाई वो गंदगी तक के साफ़ कर देते वहाँ की मस्जिद की। किसी ने उल्टी किया तो साफ़ कर देंगे, वहाँ पर झाड़ेंगे, पोछा मारेंगे, ये सब जिम्मेदारी उन पर रहती। तो खद उनको साफ़ सफाई जो भी करते, मेंटेनेंस करते, तो उसका कोई अगर उनको पेमेंट देता है तो ठीक है, मुनासिब लगता। लेकिन इमाम साहब आए अपना और नमाज पढ़ाए और उसका उनको पेमेंट दिया जा रहा है। और तकरीबन माशरे में ये ऐसी चीज़ें कि नहीं है। और फिर वो जो पेड वर्कर है मौजन साहब, उनसे ज़्यादा मोतबर इनको समझे जाता कि नहीं भाई ये आलिम साहब है, ये हाफिज साहब है। बस स्पेशल देखना पड़ता उनका आने का, ताल तंबूरा आए, नमाज पढ़ाए और कुछ नहीं करेंगे, चले अपने नमाज पढ़ा दिए। तो ऐसा है कि पेड वर्कर नमाज पैसों से पढ़ा रहे आप। अरे वो तो ये होना चाहिए कि नमाज के पैसे नहीं लूँगा मैं, कोई नमाज पढ़ाने के पैसे नहीं, कुछ भी भाई मेरे को बाहर टेलर हूँ तो मैं टेलर की दुकान लगा दूँ। अगर मैं कुछ और बिजनेस कर सकता वो दुकान में बाहर लगा दूँ, या फिर और कहीं किसी का चालू है, कोई हाफिज़ है, आलिम है, तो कुछ बिजनेस चालू है, तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे भाई, मैं नमाज़ पढ़ा दिया करूँगा क्योंकि पढ़ने आता, तो इमामत भी कर लिया करूँगा मैं। किसी दिन नहीं आया या बाहर गांव गया, जैसा जाते उसके बाद में भी जाते ना ये, तो जाने के बाद में जो दूसरे रहते बेचारे सेकंड मौलाना, वो पढ़ाते नमाज। बाहर गांव गए, हाफिज साहब कहाँ गए, तो बोले बाहर गांव गए, 3 दिन नहीं है, तो 3 दिन दूसरा पढ़ाता। तो भी तो क्या उनका पेमेंट काटते क्या हम? नो वर्क नो वेजेस करके कि भाई इस महीने में 4 दिन एब्सेंट रहे, 8 दिन एब्सेंट रहे, तो नो वर्क नो वेजेस, 8 दिन का पेमेंट काटो। ऐसा तो कोई करता ही नहीं, और करना भी नहीं चाहिए ऐसा। तो ये है एक रिवाज बन गया पेड वर्कर का। किसने बनाया? आम लोगों पर थोप दिया गया। हमारे जहन में भी नहीं आता कहाँ गड़बड़ हो रही है, हम उसमें गर्क है, बिल्कुल डूब गए। उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, कोई बोलने को तैयार नहीं। बोले अगर मेरे से शख्स ने बोला तो कई उंगलियां उठ जाएंगी, अरे ऐसा होता क्या, ऐसा फिर कैसा होता भाई। उसको अपने बिजनेस करे, ये करे, बिजनेस है अगर तो वैसे ही पढ़ाए वो। मैं बोलता कोई हाफिज़ बना तो पैसे कमाने के लिए हाफिज़ बना क्या? आलिम बना तो क्या पैसे कमाने के लिए आलिम बना क्या? पैसे कमाना क्या उसने आलिम बनने का? अरे एक इस्लाम की चीज़ सीखा, उसका इल्म, जैसा आता हदीस में कि हर ईमान वाले को का इल्म हासिल कर, हर ईमान वाले को मर्द और औरत को इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। इल्म हासिल करना चाहिए। इल्म हासिल करना मतलब उसका आलिम बनना उस पर फ़र्ज़ है। आलिम यानी क्या मदरसे से फारिग वाले का आलिम होता है क्या? कई आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, वैसे भी मिलेंगे जो मदरसे से फारिग नहीं है लेकिन कुरान का काफ़ी ज्ञान रखते हो, कि वो जो मदरसे से फारिग है उसको इतना ज्ञान नहीं है, इतना उसको कुरान का एक्सपीरियंस नहीं है, कुरान की तर्जुमानी, कुरान के आयतों की रूह नहीं समझता। लेकिन ये रूह को समझते बेचारे बात पेश भी कर रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे भी, उस पर अमल भी कर रहे, सुधारने भी हो रही लोगों में। ये चीज़ें हैं ना, तो उन चीज़ों को भी समझना चाहिए कि ये जो पेड वर्कर
बना के रखे। तो ये जो चीज़ें, इस पर लोग ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई क्यों बनाए, क्या बनाए। अब फिर वो क्या होता, वो तो होता पेट भरकर, लेकिन इतना होने के बाद में भी मैनेजमेंट के शिकंजे में रहता। ये भी एक है कि किसी मस्जिद का कोई मैनेजमेंट रहेगा तो बाकायदा वो इमाम साहब किससे डरे ना डरे, लेकिन उनसे बराबर दचकेंगे। वो उठ बोलेंगे तो उठेंगे, बैठ बोले तो बैठेंगे। कोई बयान हो रहा, अगर उन्होंने बोले तो भाई सब्जेक्ट पे आप बोलना नहीं, दूसरे सब्जेक्ट पे बोला करो, तो बराबर दूसरे सब्जेक्ट पे बोलेंगे। और क्यों कि अगर उसने किसी बार बोल दिया कि भाई सूद से लोन मत लो, कोई भी सूद नहीं लेना चाहिए, सूद लेना हराम है, तो मैनेजमेंट के एक दो बोलते अरे भाई ये मत बोला करो। क्योंकि मैनेजमेंट के दो चार लोगों ने लोन लेके घर बनाए, तो लोग बोलेंगे नहीं कि भाई आपने तो लोन लेके घर बनाए, आप तो लोन लेके बिजनेस करते। तो वहाँ वो मौलाना साहब खामोश रहते कुरान की बात, तो वो चीज़ नहीं बोलेंगे। अरे हालांकि बोलना तो वो चाहिए, तनकीद उस पर होना जो बिगाड़ी की सूरत है, उस पर तनकीद होना। चाहे लोग अपने आप को सुधारे चाहे ना सुधारे, मुझे बिगाड़ी की सूरत लगी माशरे में तो मैंने उस पर तनकीद करा। ताना देना मेरा मकसद नहीं है। मैं भी नमाज़ पढ़ने जाता इमाम साहब के पीछे, मैं भी नमाज़ पढ़ता। मैं थोड़ी समझता कि इनके पीछे नमाज नहीं होती, क्या करना, मजबूरी है हमारी। लेकिन ये चीज़ें माशरे से निकलना चाहिए। जैसा बैंड बाजा निकला, निकलना चाहिए। बैंड बाजा निकला और दूसरी रस्मात निकली, रीति रिवाज। तो ये जो रीति रिवाज जो दिग्गज लोगों के ज़रिए से चलाया हुआ है, ये भी होना बिल्कुल अनपेड काम करें हम। हमको तो इतना नहीं समझता था, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में काम किया, लाखों रुपए जमा करके दिया ये ज़कात के पैसे इस इज्तिमाई से जुड़ के मैंने। लेकिन मैंने कभी एक पैसा नहीं लिया, जबकि आमिलों का हक़ है। मुझे कहा गया कि आमिलों का हक़ है, उसमें लेते आता। मैं बोला भाई मेरे को पेमेंट काफ़ी है मेरे रसूखात के बिना पर लोग, मैं जाता तो ज़्यादा पैसे देते, तो मैं अपना चलो अकील भाई आपको वहाँ चलना पड़ता, तो मैं मेरे मुँह का निवाला छोड़ के जाता था, चलो चलो मैं चलता। तो जो 50 रुपये देने वाला रहता 500 रुपये देता था, 500 देने वाला 5000 देता था। उसके कई कारण थे कि भाई अकील बाबू कभी तो आए नहीं, हमारे काम करा तो एक पैसा रिश्वत नहीं लिया, चाय भी नहीं पिया। आज ये अल्लाह के लिए पैसे मांगता है, ज़कात मांग रहा है जो देना चाहिए हमने 2.5% रमज़ान महीने में, तो लोग खुशी खुशी देते थे। तो ये चीज़ें भी, लेकिन हमने उसके ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं ली उसके। ऐसा इस्लाम फैलाने का, इस्लाम के लिए काम करने का पैसा लेते नहीं आता। अब जो हजरात जो बोलना चाहिए हाफिज़ साहब या जो भी जिसको अरबी आती है, वो अगर बच्चों को अरबी पढ़ाते हैं तो अरबी पढ़ाने का लेते, तो उसका मतलब कि इस्लाम सिखा रहे हैं, कि वो इस्लाम सिखा रहे हैं, वो फ्री में सिखा रहे हैं। लेकिन अरबी लैंग्वेज पढ़ाने का तो पैसा लिए जाएगा ना भाई। मैं भी मेरे पोता पाती को अरबी पढ़ाता, तो मैं उसको गलत नहीं समझता, पैसे देता उनको, क्योंकि वो अरबी ज़बान सिखा रहे हैं, उनको अरबी पढ़ना सिखा रहे हैं। उसके साथ में वो जो तौर तरीके सिखा रहे हैं, इस्लाम की आयतें वगैरह जो बता रहे हैं, वो कुरान के ज़रिए से बता रहे हैं, वो अरबी। तो वो लैंग्वेज पढ़ाने के पैसे नहीं देंगे आप उनको, उनका वक्त जा रहा है, ये जा रहा है। लेकिन 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा रहे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना है। कभी आपने किसी मस्जिद में देखे क्या, कहीं पर ऐसा होता है कि भाई मस्जिद में गए तो नमाज़ पढ़ने के 5-5 रुपये मिल रहे, 500 लोग आए, 200 लोग आए, तो फजर में आए 15 लोग, तो 5-5 रुपये सबको मिले। 5 टाइम जो आ रहा तो और 5-5 रुपये मिल रहे। अगर किसी मस्जिद में ऐसा शुरू हुआ तो लोगों मस्जिद में जाना बंद कर देंगे। अरे भाई कैसी मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने के पैसे दे रहे हैं, ऐसा होता क्या? नमाज तो फ़र्ज़ है, उसके 5-5 रुपये लेने जा रहे हैं लोग। ये क्या माहौल शुरू किया उन्होंने, लोग पैसे के चक्कर में नमाज़ पढ़ रहे हैं। पहले 15 ही आते थे फजर में, अब तो 500 लोग दिख रहे हैं पैसे के लालच में। तो वहाँ बाकायदा ऑब्जेक्शन आएगा। तो नमाज़ पढ़ने के जब पैसे नहीं लिए जाते, तो नमाज़ पढ़ाने के कैसे पैसे लिए जाते? अगर नमाज़ पढ़ाने को 10 मिनट लगते, 10 मिनट वो भी पढ़ा रहा है हमको, इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, और हमको भी 10 ही मिनट लग रहा है, उसमें क्या है? कभी वो एब्सेंट रहते, किसी दूसरे को जिम्मेदारी दे देंगे 2-3 दिन। जब कोई पीछे पढ़ रहा है तो वो कोई सामने खड़ा रह के पढ़ा देगा नमाज, उसमें पैसे लेने का तो मामला ही नहीं आता। रोजी रोटी का मसला है तो उनका और जो भी है अपना वो हल करेंगे हम, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। लेकिन नहीं, स्पेशल पेड वर्कर नमाज पढ़ाने का, स्पेशल वो आएंगे तो उनको नजराने के हिसाब से, जैसा होता ना पोस्ट जिला परिषद में गए क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो कलर कम रहता, टाइपिस्ट ज़्यादा रहता। तो ऐसा हुआ है कि नमाज का महत्व कम, पेमेंट का महत्व ज़्यादा है, कि मैं यहाँ तरावी पढ़ाऊँगा तो मुझे 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे नजराना। ये चीज़ें हैं ना। तो ये इस्लाम को इस तरह की ऐसी लालच देता है कि ऐसा है क्या पेड वर्कर बनना। तो इन चीज़ों पर भी मैं समझता गौर होना चाहिए, माशरे ने, आम लोगों ने गौर करना।
जो खुसूसी तौर पर ख़ास लोग हैं जो मैनेजमेंट में, उन्होंने करना, जो पेड वर्कर बने हुए हैं, अगर वो इस पर गौर कर ले कि भाई मुझे नहीं चाहिए। जैसे मेरे दर्स कुरान भी आते, तो मैं तारीफ़ करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन मैं बता रहा, कुछ लोग ऐसे भी है, जैसा इंजीनियर अली मिर्ज़ा, दर्स कुरान के लाखों रुपए मिल सकते इंजीनियर अली मिर्ज़ा को, लेकिन एक पैसा नहीं लेता शख्स को। वैसी शख्सियत है, दर्स कुरान का यूट्यूब से एक पैसा नहीं लेते। मेरा भी ये मामला है, मुझे भी कुछ रकम मिल सकती, लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं लेता। अरे भाई, हम लोगों को इस्लाम सिखा रहा है, वो सिखाने के पैसे लेंगे क्या यार? हम इस्लाम सिखाने के, हाँ किसी को अरबी सिखाएंगे उसके लेंगे, और कुछ करेंगे उसके लेंगे। इस्लाम की दावत इंसानों तक के पहुंचा रहा है, ईमान वालों तक के पहुंचा रहा है इस्लाम का, तो उसके यूट्यूब से पैसे क्यों लेंगे हम? अगर वो देता भी है तो क्यों लेंगे हम पैसे? नहीं लेते हम, लेकिन लेने वाले लेते, बड़े बड़े उलमा है, हजरात है जो ले रहे उस पर। नहीं, हमारे यानी ये एक सोर्स बन गया क्या? हाफिज बना रहे तो पैसे कमाने के लिए, आलिम बना रहे तो पैसे कमाने के लिए, कि उस मस्जिद में फिट कर देंगे उसको, वहाँ फिट कर देंगे। अब अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बस मैं हमेशा ये दुआ कराता हूँ, मैं खुद भी करता, कि बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान, पहले तो कुरान पढ़ने की, कुरान से दूरियाँ इख्तियार कर ली हमने कुरान पढ़ने की, और कुरान पढ़ने के बाद में सिर्फ अरबी मतन तक के महदूद ना रहने की। लिमिटेशन हमारा अरबी मतन तक के नहीं होना, 30-35 ज़बानों में उलमा हजरात ने तर्जुमानी की कुरान की, तो जो भी ज़बान आती कुरान की तर्जुमानी पढ़ने की, तर्जुमानी पढ़ने से भी काम नहीं जमेगा, उस पर गौर व तदब्बुर करने की, गौर व तदब्बुर के बाद में उससे भी काम नहीं चलेगा, गौर व तदब्बुर के बाद में उस पर अमल करने की, अमल करने से भी काम नहीं चलेगा, अमल पर जमे रहने की मौत तक के, उस पर फिर जो हम समझे तो लोगों तक के पहुंचाने की, फ्री ऑफ चार्ज लोगों तक के पहुंचाने की मेरा मालिक तौफीक दे हम सबको। ख़ास तौर पे मुझे बस यही दुआ है कि कुरान के मामले में बिल्कुल चौकन नहीं रहे। हमारे नागपुर में न्यू अहबाब कॉलोनी के जो आलिम साहब है, बड़ी यही दुआ करते कि अल्लाह जैसा तू समझाना चाहता कुरान वैसा हमको समझा दे। बहुत अच्छी दुआ लगती मुझे वो, कि अल्लाह तू जैसा समझाना चाहता है ना कुरान अपनी बात, तो वैसा मेरे मालिक समझा दे तू हम सबको। और जाने अनजाने में हमसे जो भी गलतियाँ हो रही है, तो ज़ाहिर है आयत है वो कुरान में कि जाने अनजाने की गलतियाँ अल्लाह माफ़ करता, दरगुजर करता। अल्लाह से दुआ है कि हमको कुरान पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने, मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।